नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और चर्चा करने वाला हूं चाइना और अमेरिका के बीच में एक दिलचस्प बात हो रही है। क्या बात हो रही है वो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। चीनी बैलून से अमेरिका में हो रही है जासूसी, ऐसा अमेरिका कह रहा है। दोस्तों, इसके पहले एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, जिसमें मैं नाटो के जनरल सेक्रेटरी की बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो पहुंच रहे हैं कहाँ, साउथ कोरिया और जापान। और वहां जाके वो उन सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि भैया तुम यूक्रेन को जो है वो हथियार दो। और उस समय मैंने कहीं ना कहीं आपको बताया था कि मामला जो है चीन अमेरिका का भी जो है वो आपको जल्द ही सामने देखने को मिलेगा। और ये मामला आपको सामने देखता हुआ मिल रहा है। मामला जो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है वो चीनी बैलून जो है वो देखने को मिला है। और लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो एक दूसरा चीनी बैलून जो है वो लैटिन अमेरिका में देखने को मिला है। किस किस समाचार पत्र ने इसको कवर किया, पहले उसको देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक को और डिटेल में सारी की सारी बातों को समझते हैं। चीन ने इसके पहले कितने बार और जासूसी की है उसके बारे में भी देख लेते हैं, और ये बैलून होता क्या है इस पर भी बात करते हैं। अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं, एलईओ एमईओ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो क्लास के अंत तक जो है वो बने रहिएगा और कॉपी पेन अपना तैयार रखिएगा। साथ में एटलस भी अगर आप साथ में तैयार रखेंगे, इससे आपको लोकेशन को ट्रैक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से समाचार पत्रों ने इसको कवर किया है। तो सीएनएन का आपको न्यूज़ देखने को मिल रहा है, पेंटागन ट्रैकिंग सस्पेक्टेड चाइनीज स्पाई बैलून ओवर द यूएस। ठीक है, ये आपको एक न्यूज़ देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर न्यूज़ देखें, आफ्टर यूएस सेकेंड चाइनीज बैलून स्पॉटेड इन लैटिन अमेरिका, ऐसा पेंटागन कह रहा है। कह रहे भैया हमारा तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरा एक बैलून और कहां से आ रहा है कि अब दूसरा बैलून जो है वो लैटिन अमेरिका के आसमान से। तो ये लैटिन अमेरिका किस देश को कहते हैं ये भी हमें देखना है, इस पर भी जानना है। न्यूज में है, अ चाइनीज स्पाई बैलून वॉज फ्लाइंग ओवर लैटिन अमेरिका, द पेंटागन सेड फ्राइडे नाइट, वन डे आफ्टर सिमिलर क्राफ्ट वॉज सीन ओवर यूएस स्काई। है ना, तो एक दिन पहले जो है वो यूएस के आसमानों में जो है एक जासूसी बैलून जो है वो देखने को मिला था। अब दूसरा जो है वो आपका देखने को मिला कहाँ, लैटिन अमेरिका के ऊपर। द इकोनॉमिक्स टाइम्स क्या कवर कर रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स कह रहा है कि चाइनीज बैलून सोर्स अक्रॉस यूएस, ब्लिंकन स्क्रैप विजिंग ट्रिप। ब्लिंकन जो है वो विजिंग के ट्रिप पे जाने वाले थे, इन्होंने क्या किया, अपना ट्रिप जो है वो कैंसिल कर दिया है, ऐसा इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है वो कह रहा है। चलिए पूरी बातों को समझते हैं, पूरी बातों को जानते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो है ये एक बैलून नजर आ रहा है, और ये ही वो बैलून है जिसको लेकर अमेरिका और चीन के बीच में जो है वो फिर से तनाव हमें देखने को मिल रहा है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि चीन इस जासूसी बैलून के माध्यम से जो है वो क्या कर रहा है, अमेरिका का जो है वो जासूसी कर रहा है। ठीक है, और दोनों देशों के बीच में तनातनी इसी से बढ़ गई है। क्या होता है ये हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बैलून, इसके बारे में हम जाने तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये बैलून का एक डायग्राम आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसको बड़े ध्यान से आप देख रहे हैं तो इस बैलून का जो ऊपरी सिरा, ये जो गुब्बारा टाइप का आपको ऊपर से देखने को मिल रहा है, जो बचपन में आप कुछ इसी तरह से गुब्बारा जो है फुलाते थे और अभी हैप्पी बर्थडे टू यू जब करते हैं तब भी फुलाते हैं। ठीक है, तो ये किससे भरा रहता है, तो हीलियम से भरा हुआ ये रहता है। अगर यहाँ देख रहे होंगे इस बैलून में दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, सोलर पैनल है, जिससे कि पावर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जस्ट इसके नीचे का आपको ये एरिया नजर जो आ रहा है इस सोलर पैनल के नीचे, वो किस लिए होता है, तो सोलर पैनल के नीचे आप देखने को मिलेगा तो इसमें कैमराज होंगे, रडार होंगे, सेंसर होंगे, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होंगे। अब अमेरिका सीधे यही कह रहा है कि चीन के जो ये जासूसी आपके स्पाई बैलून है, इस बैलून के माध्यम से, क्योंकि इस बैलून में जो है वो कैमरा लगे होंगे, रडार लगे होंगे, कम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट्स होंगे संचार के, ठीक है, वो सारे के सारे लगे हैं। और यहीं से क्या कर रहा है कि चाइना जो है वो अमेरिका की रेकी कर रहा है, और ये सीधे सीधे जो है वो क्या कर रहा है कि एक तरह से कहें तो जासूसी जो है कर रहा है। अब ये कितने ऊपर तक जमीन से उड़ सकते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो सर्विलांस बैलून है इसके बारे में बात करें तो ये 1,20,000 फीट यानी कि 37 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये उड़ सकते हैं। ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और कमर्शियल एयरलाइंस जो है इसकी बात करें तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी कि 40 फीट की ऊंचाई पे जो है वो उड़ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो देखिए 24 से लेकर 37 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये उड़ सकते हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये इस बैलून के बारे में, जिसको कि हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बैलून कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी जो है वो दी है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके
जानने के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राइटर्स से जो है ये सोर्स है, राइटर्स से जो है ये इमेज को मैंने आपके लिए लिया है। ठीक है, तो अमेरिका बार बार क्या कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि देखो भैया, हमारे यहाँ तो तुम रेकी कर ही रहे थे, हमारी जासूसी तो कर ही रहे थे, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो, हमारी जासूसी अब दूसरे तरफ से कर रहे हो, यानी कि अब लैटिन अमेरिका की तरफ से जो है एक जासूस बैलून जो भेज रहे हो जो तुम्हारा ही है। ठीक है, हुआ क्या था मामला, ये आपको समझना होगा। ये आप देखिए कि ये आपको बैलून का इमेज दिख रहा है, जिसमें लिया है कि यूएस ट्रैक्स अ सस्पेक्टेड चाइनीज हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बैलून फ्लाइंग ओवर द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको एक और इमेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है चाइना हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बैलून। ठीक है, और ये आपका लगभग 120 फीट जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि 3 बस का जो पूरा का पूरा जो एरिया होगा उतना बड़ा जो है ये बैलून है। और स्पाई बैलून के बारे में मैंने अभी भी चर्चा किया, तो ये लार्ज बैलून है जो कि हीलियम से भरा होता है, सोलर पैनल से जो है इसको पावर्ड किया जाता है, और इसमें सर्विस लास इक्विपमेंट्स होते हैं, कैमरा, सेंसर, रडार, ये सब लगे रहते हैं। और ये सारी चीज़ें अभी जो मैं अभी बात कर रहा था, जो कि कमर्शियल एयरलाइन जिससे आप यात्रा करते हैं, वो मात्र आपके सागर तल से 40 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। फाइटर जेट जो है वो 65,000 के फीट पे। लेकिन अगर स्पाई बैलून की बात करें तो ये आपका 1,20,000 फीट की ऊंचाई, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट का जो एरिया होता है, LEO जिसको आप पढ़ते हो, है ना, तो ये ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये वही ऑर्बिट है जहां ये क्या करता है कि यात्रा करता है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर देखिए और भी आपको देखने को मिल रहा है ये बैलून, इसके नीचे पैरासूट लगा है, कम्युनिकेशन के जो है आपके पेलोड्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं। ठीक है, ये भी एक इमेज है। जितना भी इमेज है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे आपको एक आइडिया लग जाए, आप समझ सकते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, इस प्रकार से होगा, जिसको लेकर जो है वो अमेरिका बार बार जो है वो जो है गुस्सा हो रहा है चीन के ऊपर। ठीक है, अब न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम फिर से आ जाते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इमेज देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको ये नज़र आ रहा है जिसको कि हम मोन्टाना के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये अमेरिका का जो है वो मोन्टाना शहर है। और इसी मोन्टाना शहर के ऊपर जो है वो क्या हुआ कि जो थर्सडे है, यानी कि आज सैटरडे है, ठीक है ना, तो फ्राइडे और परसों की अगर हम बात करें तो थर्सडे को क्या हुआ कि इसी शहर के ऊपर जो है वो आपको ये वाला बैलून जो है वो देखने को मिला। ठीक है, अब ये जो बैलून आपको देखने को मिला, इससे क्या हुआ कि जो अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री है, पेंटागन, उनमें जो है वो क्या हुआ कि बातें जो है उठने लगी। और बातें क्या उठने लगी कि बातें ये उठने लगी कि चाइना जो है वो क्या कर रहा है, अमेरिका की जो है वो जासूसी कर रहा है। ठीक है ना, अमेरिका की जो है खुफिया जानकारी जो है चाइना के द्वारा जो है वो इकट्ठा की जा रही है, सारी की सारी जानकारी, और उसके लिए जो है वो चाइना इस बैलून का यूज कर रहा है। ठीक है ना, अब जैसे हुआ चाइना के ऊपर अमेरिका जो है फायर हुआ, अमेरिका ने कहा सो सॉरी, है ना, अमेरिका ने सीधे क्या कर दिया कि भैया गलती हो गई, माफ कर दो। क्यों सो सॉरी कहा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, चाइना ने क्या कहा, सो सॉरी, कहा कि ये गलती से हो गया, हम कुछ ऐसा करना नहीं चाहते थे, हम तो कुछ और कर रहे थे। क्या कर रहे थे उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये तनाव देखने को मिल रहा है। और इसके चलते, इस स्पाई बैलून के चलते जो है वो अमेरिका और चीन जो है वो क्या हो रहे हैं, इनके रिश्ते जो है बिगड़ गए। ठीक है, अमेरिका के आसमान में जो ये चीन के द्वारा जो जासूसी बैलून देखने को मिल रहे हैं, इससे दोनों देशों के बीच में अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक जो है वो क्राइसिस, यानी कि कूटनीतिक संकट जो है पैदा हो चुका है। मीडिया के हवाले से काफ़ी सारी रिपोर्ट आई हैं, और इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो मीडिया की जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर, जो कि पेंटागन प्रिंस इसके सेक्रेटरी हैं, ठीक है ना, इन्होंने भी जो है इस पर सवाल उठाया है। और यहीं तक नहीं, इसके अलावा एक चीज़ और भी आई है, कहा यह जा रहा है कि, ठीक है ना, कहा यह जा रहा है, एक न्यूज़ और भी आई थी, ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूं। हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं एंटनी ब्लिंकन, ये चीन के दौरे को जो है इन्होंने क्या कर दिया, रद्द किया है। रविवार को जो है वो 2 दिन के दौरे पर ये चीन जो है वो जाने वाले थे। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो है वो बातें आई, और ये जो बातें आई, ठीक है, आपके स्क्रीन पर देखिए, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, मोन्टाना जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के ऊपर जो है ये हमने क्या देखा था, ये बैलून जो है वो हमने देखा था। चलिए थोड़ा सा और भी इमेज हम देखते हैं, और भी इमेज देखते हुए हम इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और भी हम लोग देखते हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो आपका हुआ था, है ना,
ये क्या देखने को मिला था, कहा ये जा रहा है कि ये जो आपको देखने को मिला है वो किसमें है, ये आपका एयर ऑपरेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो एयर ऑपरेशंस आपको दो पार्ट्स में आपको नजर आ रहे हैं, कमर्शियल नॉन कमर्शियल, ठीक है ना। तो आपका कमर्शियल भी जो है दो पार्ट में है, एक है आपकी स्पेशल ऑपरेशन के लिए कमर्शियल, दूसरा है कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन। नॉन कमर्शियल में अगर हम बात करें तो नॉन कमर्शियल अदर देन एसपीओ, और दूसरा है स्पेशल ऑपरेशन जिसमें एनसीसी विथ कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट, एनसीसी विथ नॉन कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट, एसपीओ विथ कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट, एसपीओ विथ नॉन कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़कर बात करते हैं। अब ये सारी की सारी जब बात हुई, ठीक है, तो अमेरिका ने जब कहा चीन से कि भैया तुम ये काम क्यों कर रहा है, अमेरिका ने कहा देखो भैया, चीन ने कहा देखो भैया हम ऐसा कुछ नहीं काम कर रहे हैं, हम कहीं भी तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहे हैं। तो फिर अमेरिका ने कहा कि ये है क्या, तो चीन ने कहा कि ये तो हम अपने मौसम को जानने के लिए हमने क्या किया कि बैलून जो है वो लॉन्च कर दिया, ठीक है। और मौसम को जानने के लिए बैलून लॉन्च किया तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है जिसको कि आप पृथ्वी पर देख रहे हैं, ये पृथ्वी पे आपको जो विंड के डायरेक्शन देखने को मिल रहे हैं, इसी में एक विंड नजर आ रही है जिसको कि हम वेस्टर्लीज कहते हैं, जिसको कि पछुआ पवन कहते हैं। तो चीन ने कहा कि भाई हम तो क्या कर रहे थे, हम तो केवल मौसम को जान रहे थे, और ये मेट्रोलॉजिकल यूज के लिए अगर हम बात करें तो हमने जो है इसका यूज किया था, है ना। यह केवल एक सिविलियन एयरशिप है जो अपने राह से जो है वो भटक गया है, ठीक है ना, और इससे तो हम केवल मौसम की जानकारी ले रहे थे। राह से क्यों भटक गया, कहा कि ये पछुआ पवन जो है ना, इस पवन ने क्या किया है, इसको धक्का दिया है, और धक्का दिया तो ये पहुंच गया भैया, जरूरत था हमें अपने यहाँ, पहुंच गया भैया आपके यहाँ, है ना, मौसम की जानकारी लेने। अब सिंपल सा बताया नहीं कौन सी मौसम की जानकारी, ऊपर के मौसम की जानकारी कि नीचे के मौसम की जानकारी, कि भैया है का किस लिए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये है। तो फिर अमेरिका के जो अफसर हैं वो सीधे ये कह रहे हैं कि भैया अगर ये सिविलियन बैलून है तो 6000 किलोमीटर चाइना से यात्रा करते हुए ये मोंटाना क्यों पहुंच गया, है ना। तो सीधे ये कहा गया कि भाई ये आपकी और हमारी ये जो दूरी है, इस दूरी को अगर हम बात करें तो चीन से भैया आपने छोड़ा, कहा हाँ भैया हमने चीन से छोड़ा है, ठीक है भैया तुमने चीन से छोड़ा है, ये बात तो हमको समझ में आ रही है, लेकिन चीन से जब छोड़ा है तो ये मोंटाना कैसे पहुंच गया, ये पहले तुम बताओ, है ना, इतना दूर कैसे पहुंच गया है, ये बताना हो कि 6000 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 6000 किलोमीटर की यात्रा ये कैसे तय कर लिया और क्यों पहुंच गया। अब आपके दिमाग में होगा कि सर अगर मोंटाना के ऊपर अगर ये आ ही गया तो टेंशन किस बात की है, क्यों इतना जो है वो अमेरिका टेंशन ले रहा है, तो उस पर भी हम आ जाते हैं, ठीक है ना, उस पर भी हम आ जाते हैं कि क्यों इतना जो है वो टेंशन ले रहा है, ठीक है ना, हम इस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर फिर से देखिएगा इस चीज को, है ना, ये आपको जो है ये मोंटाना का एरिया जो है नजर आ रहा है, और मोंटाना के एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो मोंटाना के एरिया में आपको ये मिसाइल सीलो जो है वो नजर आ रहा होगा। इस मिसाइल सीलो के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये एरिया क्या है, तो मिसाइल सीलो के बारे में अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि ये जो एरिया है, ठीक है ना, इस एरिया में अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो इस एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के जो 3 मिसाइल हैं वो लगभग लगभग जो है वो इसी एरिया में जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अमेरिका के 3 मिसाइल जो सिस्टम जो हैं वो आपके इसी एरिया में जो है वो लगे हुए हैं, और इस एरिया की जो है वो चीन क्या कर रहा है, इस एरिया की जो है वो खुफियागिरी कर रहा है, ठीक है ना, इसी एरिया की जो है वो क्या कर रहा है, खुफियागिरी कर रहा है, उस एरिया के बारे में जो है वो जानकारी ले रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी जो है वो अभी तक जो है वो दी गई, और कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो बैलून है, इस बैलून के बारे में अगर हम बात करें तो ये बैलून जो है वो 3 बस के बराबर है, ठीक है। अब ये सारी की सारी जब बात आई तो एक मामला और भी, पुराना मामला जो है वो खुलकर सामने आया, और पुराना मामला क्या खुल के सामने आया, तो आपको एक और भी घटना मैं बताता हूँ दोस्तों। ये आपको एक कंपनी दिख रही है जिसको कि हम हुआई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 2019 में घटना हुई थी, घटना क्या हुई थी कि अमेरिका ने चीन के द्वारा, चीन की एक कंपनी है हुआई जो कि क्या करती है, मोबाइल जो है टावर लगाती है, ठीक है ना। अब ये कंपनी ने क्या किया था कि मोंटाना के पास, अगर आप फिर से इस इमेज को देखोगे तो मोंटाना के पास जो है वो एक सेल टावर लगाई थी, और कहा यह जा रहा था कि जितने भी अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी आपके मोबाइल टावर लगाए थे, उस मोबाइल टावर पे हुआई ने क्या किया था कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगा दिए थे जिसके चलते वहाँ की सारी जो जानकारी है वो चाइना को जो है इसके द्वारा भेजी जा रही थी,
ठीक है ना। अब मिलिट्री जब ये सारा चीज हुआ तो अमेरिका ने क्या किया कि अपना एक विमान है जिसका नाम है F-22, ठीक है ना, उस विमान को जो है वो इसको गिराने के लिए जो है वो भेजा, ठीक है ना। इस विमान को जो है, ठीक है, मैं वो भी इमेज एक बार देख लेता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, और हाँ, मोन्टाना में आप ये देख रहे हैं कि ये भी आपको एयरफोर्स बेस जो है ये भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जस्ट इसके ऊपर चलेंगे तो आपको कनाडा नजर आएगा, नीचे वाला एरिया है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो इस एरिया में, जो है मेरी जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो क्या कर रहे हो, तुम जासूसी कर रहे हो, है ना। इस एरिया में जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो जासूसी जो है तुम्हारे यहाँ कर रहे हैं। अब इस जब बैलून के बारे में बात हुआ तो कहा यह जा रहा है कि इस बैलून को क्या करना है कि तबाह करना है, ठीक है। तो अमेरिका ने जो है अभी तक इस बैलून को जो है वो तबाह करने का कोई भी फैसला नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण ये बताई जा रही है कि अगर वो इस बैलून को तबाह करता है तो इस बैलून का जो भी मलबा है, आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, एक और मैं इमेज आपको दिखाता हूं, जिस इमेज को बड़े ध्यान से अगर आप देखें तो आप देख रहे होंगे, अभी आप देखेंगे, ठीक है। ठीक, आप क्या देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो है ये मलबा दिख रहा है। किस चीज़ का मलबा दिख रहा है? ये सैटेलाइट का मलबा दिख रहा है, ठीक है। जो सैटेलाइट के मलबे जो हैं वो आपके स्पेस में जो है तैर रहे हैं, ठीक है। तो अमेरिका का जो विभाग है ना, अमेरिका के जो भी अगर हम बात करें तो जो एयर स्पोर्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ के जो जनरल राइडर है उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम इसको जो है गिरा देते हैं तो इससे क्या होगा कि इसके जो मलबे हैं वो क्या होंगे कि हमारे एयर स्पेस में जो है वो तैरने लगेंगे, और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो क्या होगा, हो सकता है कि मानव के ऊपर भी जो है उसका खामियाजा होने लगेगा। तो इसलिए इस सैटेलाइट को, इसको जो है वो गिराने की आवश्यकता जो है वो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मामला और भी उठ के आया है। CIA के एक पूर्व अधिकारी जिनका नाम है माइकल पी मुलरो, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो गुब्बारा है, ये गुब्बारा कुछ ऐसा करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। और पहले भी अगर हम बात करें तो चाइना ने जो है वो अमेरिका की कई बार जो है वो खुफियाएं जो है वो जानकारी जो हासिल करने के बहुत सारे जो है वो प्रयास किए। अगर हम बात करें तो पहले भी लगभग 160 से ऊपर जो है वो 2000 से लेकर 2021 या 22 तक देखें तो लगभग 160 से ऊपर भी जो है वो घटनाएं हैं पहले भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये काम जो है वो आपका जो है वो हुआ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका भी जो है वो शांत नहीं है। अमेरिका भी क्या कर रहा है, अमेरिका भी जो है वो चीन की जो है वो घेराबंदी कर रहा है, और उसके लिए अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिकी के रक्षा विभाग के द्वारा जो बात बताई गई है कि आप देख रहे हैं कि ये आपको फिलीपींस नज़र आ रहा है, जिसकी राजधानी जो है वो आपको मनीला नज़र आ रही है, ये आपको चाइना नज़र आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका क्या कर रहा है कि एक सैनिक अड्डा जो है वो कहाँ बना रहा है, फिलीपींस में जो है वो बढ़ा रहा है, ठीक है। अब इसके माध्यम से वो क्या करने चाह रहा है, एक तो आप देख रहे हैं कि ताइवान से जिस प्रकार से चीन का तनाव चल रहा है, और कुछ दिन पहले आपने देखा था कि अमेरिका की जो है एक अधिकारी ने यहाँ यात्रा किया था, ठीक है। तो ताइवान और चाइना का तो विवाद आपको याद ही है। फिलीपींस पे अड्डा बनाने के साथ साथ अमेरिका क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो चीन को जो है वो चारों तरफ से घेरने की जो है वो कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। चीन की जो है वो चारों तरफ से जो है वो घेरने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि चाइना एक तरफ अमेरिका की जासूसी कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को हम क्या देख रहे हैं कि वो चीन की जो है वो क्या कर रहा है, घेराबंदी कर रहा है, ठीक है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर दोनों के बीच में तनाव हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक घटना और भी हुई है। घटना क्या हुई है, कल अगर हम बात करें यानी कि फ्राइडे को बात करें तो एक और बैलून जो है वो कनास सिटी पर, जो कि आपका ये एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, इस एरिया में देखने को मिला है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो एरिया है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो लैटिन अमेरिका का जो देश है, लैटिन अमेरिका में अगर हम बात करें तो मैक्सिको और ये सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। ये सारी कंट्रीज जिसके पिक आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके फ्लैग्स आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, वो सारे लैटिन अमेरिका के देश हैं। तो कहा यह जा रहा है कि लैटिन अमेरिका के देश की तरफ से अगर हम बात करें तो एक और जो है वो बैलून जो है वो अमेरिका की तरफ आ रहा है। अब इसके माध्यम से जो है वो चीन क्या कर रहा है, जासूसी करने का प्रयास कर रहा है। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए न्यूज़। कैसा लगा जरूर बताइए, अपना कमेंट जो है वो जरूर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप जुड़े हैं अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपके लिए एक बैच है यूपीपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी से जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और इसकी जो फ़ी है वो जो भी फ़ी है, अगर आप अनूप 10 कोड यूज करते हो तो इस पर आपको जो है वो 10% का जो है वो ऑफ मिल जाएगा। RO के लिए 1999 का जो है वो कोर्स है, और जैसे ही आप अनूप 10 कोड का यूज करते हो
तो आपके फ़ी में यहाँ भी जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आपके लिए एक बैच है 899 का, तो यहाँ भी अगर आप कोड यूज करते हो तो यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, आप ये जो प्रोसेस है इसके माध्यम से आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए, गोल चूज़ कीजिए। ठीक है, और कोई भी पेड और फ्री क्लासेस देखने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, कोड है अनोप10। इस कोड के माध्यम से जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इन एडवांटेज का भी जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके पास इंडिया के बेस्ट एजुकेटिंग इन्फ्लुएंसर से क्लासेस करने की, है ना। वर्कशॉप, स्टेज सेशन, मास्टर क्लास कर सकते हैं, लिमिटेड पीजेस एंड स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, मल्टीपल लाइव डाउट रजिस्ट्रेशन है। तो कैसा लगा दोस्तों ये सेशन, जरूर बताइए, अपना कमेंट जरूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जरूर साझा कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।